तुमरुकेश्वर शिव जी का वो नाम है जो हमारे जीवन की सारी बाधाओं को, हमारे जीवन की सारी अड़चनों को, रुकावट को दूर करता। इसलिए शिव जी का नाम है तुमरुकेश्वर महादेव। क्या नाम है? जम के बोलो जरा, तुमरुकेश्वर महादेव। सभी लोग बोले, वापिस बोले, तुमरुकेश्वर महादेव। बोल तुमरुकेश्वर महादेव की। शिव जी का ये ऐसा नाम है, हम पहले भी कहे हैं, जिस नारी को बच्चा ना हो, गर्भ ना हो, 15 साल 18 साल 20 साल जिसके हो, हम जी के साथ, और कोई भी स्त्री जिसके 20-20 साल तक भी अगर औलाद ना हो, वो बाबा से अपने मन की बात कहे और उसके घर में संतान की प्राप्ति हो जाए। ये शिव तुमरुकेश्वर शिव जी का वो नाम है। यहां तक शास्त्र के अंदर अगर हम स्कंद पुराण को पढ़ें, लिंग पुराण को पढ़ें, आप शिव महापुराण का अध्ययन करें, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लाओ, स्कंद पुराण लाओ, लिंग पुराण लाओ, इन सारी पुराणों को लेकर अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको अध्ययन में मिलेगा कि तुमरुका जी भगवान शिव के ऐसे भक्त थे, भगवान शंकर के ऐसे उपासक थे कि जिस मार्ग से निकल कर जाते थे उस मार्ग को वो सुलभ करते हुए जाते थे, सुलभ करते हुए। कोई कहे गुरुजी हमारा इतना कर्जा हो गया, गुरुजी इतना कर्जा हो गया, गुरुदेव वो कर्जा समाप्ति नहीं हो रहा, हमारा पैसा विदेश में उलझ गया, हमारा पैसा किसी ने खा लिया, हमारा पैसा नहीं आ रहा, हम तो जगह जगह से कर्ज ले लेकर अपना कर्जा चुका रहे, वापिस कर्जे में डूबते जा रहे। हमारा निवेदन है, शिव जी के मंदिर में भगवान शंकर को अगर आप जल चढ़ाने के लिए रोज जाते हो, प्रतिदिन जाते हो, आप जब शिव जी को जल चढ़ाते हो तो आप जल चढ़ाने के बाद अपने हाथ की ये 3 रेखाएं, ये 3 उंगलियां, अपने हाथ की ये 3 उंगलियां 3 स्थान पर स्पर्श करो। शिवलिंग का स्पर्श, जगत जननी दुर्गा भवानी अर्थात जिस पे शिवलिंग रखा हुआ है वो जलाधारी का स्पर्श, और तीसरा जैसे ये पानी चढ़ाने के बाद ये पानी यहां आता है और यहां से जो नीचे गिरता है, जितनी मोटाई शिवलिंग की जलाधारी की है उस जगह पर अपनी 3 उंगली का स्पर्श तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से करो, और यही 3 उंगली लाकर अपने घर के दरवाजे पर स्पर्श करो। धीरे धीरे गया हुआ पैसा वापिस आएगा और कर्जे से तुम मुक्त जरूर हो। जितनी अड़चने, जीवन की जितनी अड़चने हैं, ये तुमरुका जी के नाम का स्मरण करने से, तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करने से छूट जाए। यहां तक जिनके ब्लॉकेज बता दिए गए हैं, हार्ट में ब्लॉकेज बता दिए गए हैं, नसें ब्लॉकेज बता दी गई है, डॉक्टर ने कहा है कि बाईपास कराना पड़ेगा, हम यहां तक कहें डॉक्टर का इलाज कराते रहो। डॉक्टर शिव का एक रूप होते हैं, भगवान शंकर का एक स्वरूप अगर कोई है तो वो पूरी दुनिया के डॉक्टर हैं। आप उनका कहना मानो, पर उनसे निवेदन करना, डॉक्टर साहब ऑपरेशन कराएं, कम से कम 10 घंटे दे दो, 10 घंटे के बाद ऑपरेशन करा लेंगे, 2 दिन दे दो, उस बीच में जाकर जल चढ़ाना तुमरुकेश्वर के नाम से, 7 बार एक ही लोटे का जल 7 बार तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाना, उसी जल को झेल कर लाना और तुमरुकेश्वर का नाम लेकर जिसकी नसें ब्लॉक है उस व्यक्ति के मुख में देना, और फिर 10 घंटे बाद डॉक्टर से कहना एक बार फिर जांच करो, धीरे धीरे नसें खुलना प्रारंभ हो जाती हैं तुमरुकेश्वर महादेव के नाम में। अड़चने जितनी आए, जितनी अटकलें आए, जितनी परेशानियां आए, जितनी जितनी तकलीफें, आप जब अड़चन में फंसो, जब अटकल में फंसो, जब कहीं तुम अटक जाओ, तब तुमरुकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करें, तुमरुकेश्वर। और आज कहने में पीछे नहीं हटेंगे, दिल्ली की इस पवित्र धरा पर आप लोग इतने लाखों की संख्या में आए हैं
और पूरा देश इस कथा को देख रहा है, पूरा विश्व इस कथा को सुन रहा है। हम यहाँ तक कहेंगे मेरी जीजियों, यदि आप गाड़ी से सफ़र कर रहे हैं, वाहन में सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, फ्लाइट में सफ़र कर रहे हैं, कहीं मार्ग से निकल कर जा रहे हैं और कोई अड़चन आपको दिखती है, वहाँ भी आप 2 क्षण के लिए तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे तो आपका राह, आपका मार्ग सुलभ होना प्रारंभ। यहाँ तक कहें तुमरुकेश्वर, और हम तो आप लोगों को साधुता देंगे। आने वाले समय में लगभग थोड़ा समय और बाकी है, तो हम सीहोर में बाबा की कृपा से, आप सबके सहयोग से एक तुमरुकेश्वर कॉरिडोर तुमरुका के नाम से बन रहा है, जिसमें तुमरुका जी के पूरे जीवन चरित्र की झांकी का दर्शन आप भारत की, पूरे विश्व में केवल सीहोर में कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर तुमरुका जी का कॉरिडोर बन रहा है, जिसको विठलेश सेवा समिति बना रही है। विठलेश सेवा समिति कुबेरेश्वर धाम बनवा रहा है और आप सभी का सहयोग उसमें मिल रहा है और उस कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। आने वाले भक्त जब कुबेरेश्वर धाम पर पहुंचे, वहां कंकर शंकर पूजन करें, जो 400 साल पुराना बट का पेड़ है उसका दर्शन करें, परिक्रमा करें, कुबेरेश्वर धाम की परिक्रमा करें और बाबा की कंकर शंकर पूजन कर कर बाबा की सुंदर स्वरूप का दर्शन कर कर कॉरिडोर में भी तुमरुका जी ने जैसी जैसी लीला करी वह सारी लीलाओं का दर्शन एक ही जगह पर हो जाए और लोगों की जिंदगी सार्थक हो जाए, उस भाव से प्रयास कर रहे हैं कि तुमरुका जी का एक सुंदर सा विग्रह वहां रहे। शिव भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुनकर मैं भी अमर। शिव महापुराण की प्रथम कथा का कोई वक्ता है? शिव महापुराण की कथा को सुनाने वाला यदि कोई प्रथम वक्ता है तो वो मेरे तुमरुका जी महाराज हैं, जो भगवान शिव और पार्वती को कथा, जिसका बेटा बुद्धि हो, जिसकी बहुएं रिद्धि सिद्धि हो, जिसका बेटा षडानंद हो, जिसकी बेटी अशोक सुंदरी हो, जिस अशोक सुंदरी का मात्र स्पर्श कर लेने पर अखंड सौभाग्य हो जाता है, जिस अशोक सुंदरी का मात्र स्पर्श कर लेने पर बेटियों के जीवन के रोग समाप्त हो जाते हैं। मेरी जीजियों, आप लोग अगर शंकर जी के मंदिर में जाती हो, शिवलिंग पर जल चढ़ाती हो, वो जल जो बहकर नीचे की ओर जाता है, सामने राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिक, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जहां से पानी बहकर जाता है। ये जो मोटी सी जो लाइन है, ये अशोक सुंदरी का स्थान है। जब बेटी दुखी होती है, तकलीफ में होती है, जब मेरी बहनें कोई कष्ट में होती है, शिव जी को जल चढ़ाकर यहाँ अपनी हथेली को रखकर उससे प्रार्थना करती है, मैं भी तेरी बहन हूँ, तू बाबा से बोलना कि मेरा दुख समाप्त कर दे। और अशोक सुंदरी उस हाथ के स्पर्श को पाकर शिव जी से कहकर उसके दुख को मिटवा देती है। वो अशोक सुंदरी, वो अशोक सुंदरी। तेरा जल हेम बाबा, तेरी पूजन, तेरी साधना, तेरी आराधना, तेरी चर्चा सुख देती है। अशोक सुंदरी ने कहा कि माँ, मेरे भीतर का एक संशय है, मेरे भीतर की एक तकलीफ है, मेरे भीतर का एक प्रश्न है, और वो प्रश्न का उत्तर अगर देंगे तो मेरे बाबुल देंगे, उस प्रश्न का उत्तर देगा तो मेरा पिता देगा, पिता के सिवा कोई नहीं दे सकता, देंगे तो मेरे शिव देंगे, उसके सिवा कोई नहीं दे सकता। पार्वती जी गई भगवान शिव जी के पास में, भगवान ओगरदानी के पास में, मां जगतजननी तुरंत चली गई। बाबा भोलेनाथ जी को निवेदन करा शंकर जी से, अशोक सुंदरी कोई प्रश्न करना चाहती है। अशोक सुंदरी के मन में कोई प्रश्न है। महाराज, कभी कभी, कभी कभी, रोज नहीं, कभी कभी अशोक के वृक्ष की पत्ती
आम के वृक्ष की पत्ती, कभी कभी अशोक के वृक्ष की पत्ती और आम के वृक्ष की पत्ती की बंदरवाल जब दरवाजे पर लगाते हैं, जब कोई ने कह दिया कि तुम्हारे यहाँ तो रोग ही रोग है, सास बीमार पड़ती है, कभी बहू बीमार पड़ जाती है, कभी पोता बीमार पड़ जाता है, कभी पोती बीमार पड़ जाती है, कभी घर में ये परेशानी, पैसा तो आता है, सब यहाँ वहाँ लग रहा है, तो कभी कभी सोमवार की जब अष्टमी पड़ जाए और सोमवार की अष्टमी के दिन यदि अशोक के वृक्ष की पत्ती और आम के वृक्ष की पत्ती की बंदरवाल दरवाजे पर लगा दी जाए और वो बंदरवाल यदि 1 हफ्ते तक लगी रहे तो तुम्हारे घर में से कैसा भी दुख और रोग क्यों ना हो वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, समाप्त होने। पंच बंदरवाल, आम के पल्लव की बंदरवाल, नीम की बंदरवाल, पीपल की बंदरवाल, अशोक की बंदरवाल, नीम और आम की बंदरवाल, आम और अशोक की बंदरवाल, पंच बंदरवाल दरवाजे पर लगाने का अलग अलग क्रम है। जब घर में बच्चा नहीं होता 20-20 साल तक, 15-15 साल तक, 18-18 साल तक जब औलाद नहीं होती, 4 साल शादी के हो गए, 5 साल हो गए, दवाइयाँ भी ले रहे हैं, इलाज भी करवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी संतान नहीं हो रही, तब जब तुम्हारा मन कर जाए, तुम्हारी इच्छा कर जाए, तो पीपल का पत्ता और आम का पत्ता, इन दोनों की बंदरवाल प्रदोष के दिन अपने घर के दरवाजे पर बांधना चालू कर दो। एक प्रदोष से दूसरे प्रदोष तक वो बंदी रहना चाहिए, फिर वो ठंडी करो, दूसरे प्रदोष से तीसरे प्रदोष तक बंदी रहना चाहिए। ऐसा जब 4-5 प्रदोष तक वो बंदरवाल बदलती रहेगी तो निश्चित है कि एक ना एक दिन मेरा भोले बाबा तुम्हारे दरवाजे पर संतान की प्राप्ति तुम्हारी गर्भ से जरूर कर। बंदरवाल में इतना फल होता है, बंदरवाल में इतना बल होता है। बंदर शिव से प्रार्थना करें, शंकर से। शिव साधना सुख देते। अभी बैसाख का महीना चल रहा है, मेरी जीजियों, मिट्टी के पात्र का जल, मिट्टी के पात्र का जल, कोई मटकी हो, मटकी नहीं हो तो कोई दिया हो, कोई कुल्लड़ हो, उसमें जल भर कर रखो पूरी रात। सुबह उस जल को थोड़ा सा लेकर जाओ और शिव जी को समर्पित करो। गंगेश्वर महादेव का नाम लेकर। कौन से महादेव? गंगेश्वर। वो मिट्टी के पात्र का जल जब तुम शिव जी को चढ़ाओगी और उसी जल को कटोरी में झेल कर लेकर आओगी, उसी जल को जब तुम कटोरी में झेल कर लेकर आओगे, जिनकी आंखों में रोग हो जाता है, जिनकी आंखों में रोग हो जाता है, गंगेश्वर। बोल गंगेश्वर महादेव की जय। हर 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 महादेव। गंगेश्वर महादेव के नाम से स्मरण किया। मेरा एक निवेदन, तेरी कृपा जब तक मांगा है भोलेनाथ से वरदान। तो मिट्टी का बर्तन यदि तुम्हारे पास नहीं है तो घर में अगर कोई दीपक भी हो, मिट्टी का दिया भी हो, मिट्टी का दिया, तो उसको पात्र में उसको डाल के रख दो। उसका भी जल यदि शिव जी को चढ़ाएंगे, मिट्टी खास तौर से जरूरी है, तो पात्र में उसको डाल के रख दो। उसका भी जल यदि शिव जी को चढ़ाएंगे, मिट्टी खास तौर से जरूरी है। मिट्टी के पात्र में जल भरा हो और वो जल शिव जी को समर्पित। वो जल मिट्टी का दिया में जल भर दो, या मिट्टी का कोई पात्र हो उसमें जल भर दो। वो जल
काम कर दे। यही जल, ध्यान देना, जिस स्त्री, जिस पुरुष, जिस नारी, जिस बहन, जिस भाई की कंधे से लेकर नीचे कमर तक रीढ़ की हड्डी में अगर दर्द रहता है, सुबेरे सुबेरे आप उठते हो और उठने पर कमर में बहुत दर्द सा लगता है, तकलीफ सी लगती है और बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, तो रीढ़ की पूरी हड्डी में अगर दर्द रहता है तो उसको स्मरण करना चाहिए। मिट्टी के, ये बैसाख के महीने में प्रदोष के दिन का उपाय है। बैसाख के महीने की कोई भी प्रदोष, दोनों प्रदोष में से किसी भी प्रदोष में, प्रदोष के एक दिन पहले रात्रि को मिट्टी के पात्र में एक दुर्वा, केवल एक दुर्वा और एक चावल का दाना जमीन पर रखें, उसी के ऊपर मिट्टी के पात्र को रखें और उसी के अंदर जल भर दें। वही दुर्वा, वही चावल का दाना प्रदोष के दिन लेकर जाएं, शिव जी को समर्पित करें। मिट्टी के पात्र में जो जल है वो शिव जी को समर्पित करें, गंगेश्वर महादेव का नाम लेकर। वो दुर्वा भी उठाकर लेकर आए, चावल भी उठाकर लेकर आए, चढ़ा हुआ जल भी लेकर आए। चावल को अगर प्रदोष का व्रत करते हो तो ना खाएं, केवल दुर्वा खा लें, चावल को दूसरे दिन खा लें। अगर प्रदोष का व्रत नहीं करते हो तो चावल पहले खाएं, फिर दुर्वा खाएं और रात्रि को सोने से पहले वो जल थोड़ा सा आचमन करें। उसी जल को डब्बी में भरकर रख लें, 7 दिन तक उसी जल को थोड़ा थोड़ा आचमन करते रहें। आप सवेरे सवेरे उठोगे तो आपकी ये कमर का पूरा दर्द अपने आप धीरे 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 समाप्त होते चले। पर शिव जी का नाम स्मरण रखिएगा। कौन से महादेव? जम के बोलो जरा, गंगेश्वर महादेव। बोल गंगेश्वर महादेव की जय। गंगेश्वर महादेव का स्मरण, शिव की साधना, शिव की बस तुम सेवा